ये कि आखिरकार ये वाशरूमों की हालत, जहाँ हम अपने बेटियों को भेजते हैं स्कूल, हमारे अपने बच्चों को भेजते हैं और इस तरीके की जो दीवारें वो टूट चुके हैं। और कोशिश करूँगा ये वाशरूम दिखाने की भी कोशिश की जाए। तो इस तरीके के जो है ये वाशरूम है यहाँ इनके। ये है हमारा स्वच्छ भारत, जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक नारा लगाया था कि स्वच्छ भारत अभियान हमारा होगा, और गांधी जी की जयंती पे इस स्कीम का जो है ऐलान किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम सुजान सिंह और आज मैं प्रेजेंटली जहाँ खड़ा हूँ वो है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, अमृतगढ़ जोन ठाठरी। जो कोड है स्कूल का वो 0109170001 है। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है ये, और ये है अमृतगढ़ का। अमृतगढ़ कहाँ पे पड़ता है? आज यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइनिंग को लेके जो जंटलोन धार है वहाँ तक पहुँचा था, और साथ में ये स्कूल रास्ते में मुझे मिला, और मुझे लगा कि हम अपनी एजुकेशन की जिस एजुकेशन के दम पे हम आगे आईएएस या आईपीएस या किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार उसका स्ट्रक्चर और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आखिरकार है तो है कैसा। मैं भी खड़ा हूँ वो है अमृतगढ़ चराला ब्लॉक में, और जंतलोन जो धार है उसके नीचे, बिल्कुल कम से कम भी 500 मीटर नीचे। मैं इसलिए आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये स्कूल है लोअर प्राइमरी स्कूल, और स्कूल की अगर कंडीशन देखेंगे तो मैं चाहूँगा पहले आप फर्श को देखिए किस तरीके का, उसके बाद आपको कंडीशन धीरे धीरे पता चल जाएगी कि आखिरकार हमारे स्कूलों की हालत कैसी है। ये आप सीलिंग देख सकते हैं कि इस तरीके के, और यहाँ पे बर्फ़ का जो बर्फ़ है जो वो कम से कम भी ज़्यादा से 3 से 4 फीट जब सीज़न सर्दी का होता है यहाँ पे ज़रूर होती है। और बर्फ़ होने के कारण ये पानी जो है ये ऊपर से आता है। तो इस स्कूल की कंडीशन, साथ में कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा अंदर रूम की तरफ दिखाने की कोशिश करे कि आखिरकार यहाँ रूम की क्या कंडीशन है और किस तरीके के यहाँ बच्चा बैठ ही नहीं सकता। तो ये हमारे स्कूलों की हालत है। और हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके की कंडीशन है। और रूम आप अंदर देख रहे हो, यहाँ बच्चों के लिए रूम बनाया गया, और रूम बनाने का मकसद था कि बच्चों को यहाँ बैठ के एजुकेशन दी जाए। और बैठेंगे कहाँ, जहाँ यहाँ अभी भी जो है वो पानी है, और ऊपर से जो छत है वो अभी भी टूटी हुई है, और इसके रास्ते जो है बारिश हो या जैसा भी हो वो पानी आता रहता है। मैं आपको धीरे धीरे आगे ले चलूँगा, और ले जाने का मकसद ये है कि आपको मैं दिखाऊंगा उस स्वच्छ भारत की बात जो हम किताबों में बात करते हैं। हम अगर आप वीडियो दफ्तर ठाठरी में जाओगे ना, या ब्लॉक दफ्तर चराला में जाओगे, आप जो इनका ब्लॉक है चराला ब्लॉक आता है ये, अगर वहाँ आप जाओगे ना साहब, तो ये हमारे वाशरूम है। आप देखिए गुट पत्रिका, ये हमारे ब्लॉक चराला के वाशरूम है। आपने देखा होगा इस तरीके का दरवाज़ा, ये नया स्टाइल है ये दरवाजे का। ऐसे ही ये स्कूलों में आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि ये दीवार भी दिखा दें ये, कि आखिरकार ये वाशरूमों की हालत, जहाँ हम अपने बेटियों को भेजते हैं स्कूल, हमारे अपने बच्चों को भेजते हैं, और इस तरीके की जो दीवारें वो टूट चुके हैं। और कोशिश करूँगा ये वाशरूम दिखाने की भी कोशिश की जाए। तो इस तरीके के जो है ये वाशरूम है यहाँ इनके। ये है हमारा स्वच्छ भारत, जो मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक नारा लगाया था कि स्वच्छ भारत अभियान हमारा होगा, और गांधी जी की जयंती पे इस स्कीम का जो है ऐलान किया गया था। हम बात करेंगे वाशरूम को, तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद एक छोटा सा वाशरूम और है, इसकी ज़रा साइड दीवार आप दिखाने की कोशिश करें। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस तरीके का भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देख के इंसान को बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर इन चीज़ों को दिखाने के लिए अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा क्या करना चाहिए फिर। अपर प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा था मैं आपके साथ, और ये जो है ये कंडीशन वाशरूमों की, ये कंडीशन पाइप अगर देखोगे जो वाशरूम की पाइप जानी चाहिए थी उसकी ब्रेकेज आप देख सकते हो। ये सिर्फ नाम का पैसा इकट्ठा किया गया है। जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा ये बिल्कुल ब्रेक है। ये क्लियर जाहिर ये हो रहा है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अगर बच्चों की पानी की बात की जाए तो सेंटेक्स एक लगी है, ये मैं मान सकता हूँ, ये सेंटेक्स लगी, यहीं पे बच्चे जो हैं वो पानी पीते हैं। मगर वाशरूमों की हालत अगर देखोगे तो ये खस्ता है। अगर पानी, ये एक और वाशरूम है जो मैंने आपको दिखाए, ये एक और वाशरूम है जिसका आज तक शायद यूज़ हुआ होगा, या पैसा निकाल के जो है वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया होगा, और ये
डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इस पे जो स्लैब डाली है वो अच्छे तरीके से डाली गई है। जिस ग्राउंड की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जाता है। और ये ग्राउंड जो मैं टीचरों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि सर हमने कम से कम जो पीछे डीसी हमारे रहे थे डायफोर्ड साहब, वो आए थे और उन्होंने यहाँ का विज़िट किया था। और विज़िट करने के बाद उन्होंने बोला था कि हम इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह से इनोग्रेट करेंगे। और मुझे लगता है कि पहाड़ी एरिया का सबसे लास्ट स्कूल ये है। और ये जो ग्राउंड है, ये टीचर यहाँ के जो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये ग्राउंड हमने खुद जाके सीधा किया ताकि बच्चों को, जो बच्चे हमारे पास हैं, उनको सुबह की प्रे हम करवा सकें, या कहीं धूप में, या यहाँ पे पहाड़ी माहौल है, पहाड़ी मौसम है, तो कहीं धूप सेकने के लिए बच्चों को अगर ज़रूरत पड़े तो इस ग्राउंड को भी हमने खुद ही मेंटेन किया। तो आप आवाम जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर ऐसे स्कूल हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं तो हम अपने बच्चों को कहाँ डालें। हम तो प्राइवेट में ही डाल रहे हैं ना। तो प्राइवेटों का इन चीज़ों को देख के वो अपना बिज़नेस जो है अच्छा करते हैं। अगर यही स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल आज अच्छे होते और केजरीवाल मॉडल के तहत होते तो मुझे लगता है आज हमें प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना जाना पड़ता और आज हमारे बच्चों को अपने ही घर में अच्छी एजुकेशन मिलती। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब पढ़ेंगे ना हम तो हम बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कहाँ से। तो इस तरीके के हालात जो हैं गवर्नमेंट स्कूलों के हैं हमारे JNK में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस भी भाई को ये वीडियो अच्छा या बुरा जैसा भी लगे, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि हम अपने बच्चों को, आने वाला फ्यूचर जो हमारे बच्चों का ऐसा ही होना चाहिए या कुछ सुधार होना चाहिए। तब तक के लिए मैं एक दूसरी स्टोरी लेके आपके पास फिर हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक दीजिए अपने भाई सुजान को इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।